हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस YouTube लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ। जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 5th तक आपको सॉल्व करवा दिए। जिन स्टूडेंट्स ने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था वो आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो 3.1 एक्सरसाइज का देख सकते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बेसिक्स सारे आप सीख पाएंगे। और बेसिक के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो आपको बनाया हुआ है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेथड मैजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है। कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया गया, मैट्रिक्स दोनों इक्वल करके दिए गए और आपसे कहा गया है कि ये एक्स वाई और ये जो जेड है इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। जब कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। समझाता हूँ, लिखूंगा व्हेन टू matrices are equal then their corresponding elements are also equal। इस चीज को समझने की कोशिश करें आप कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि मैं अगर a11 की बात इस वाले मैट्रिक्स में कर रहा हूं तो इस वाले मैट्रिक्स में भी मैं a11 की बात ही करूंगा। यानी कि 4 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। ये जो 3 है, 3 किसके बराबर, 3 कौन सा कंपोनेंट है, मतलब कौन सा एलिमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि पहली रो का, फॉर एग्जांपल पहली रो का और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम ये था, दूसरा कॉलम ये था, तो a12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। और दूसरे वाले में a12 किसके बराबर होगा, a12 के बराबर होगा। और a12 क्या है कि पहली रो ये है और सेकंड कॉलम यानी कि ये है, तो ये कितना हो जाएगा, z। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स के सामने एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 4 के सामने क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो 4 इक्वल टू y हो जाएगा, कॉमा। x के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 5 के सामने 5 लिखा हुआ है और 3 के सामने z लिखा हुआ है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर सेकंड में 6 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमें सेम कहा गया है कि एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालिए। जिस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है सेम इसी तरीके से होगा कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड 2 के इक्वल 2 है, ठीक है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5। ये 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स वाई इक्वल टू 8। अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से इस वाला ये वाला इक्वेशन सिंपल है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसे कुछ देर के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये प्लस उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। ये जो प्लस एक्स उधर जाएगा तो -x। अब जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रख के सॉल्व कर दीजिए। तो x की जगह पे तो मैं x लिख रहा हूँ और जैसे ही y है तो y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 6 माइनस एक्स लिख दूंगा। चलिए मैं 6 माइनस एक्स लिख दे रहा हूँ और इक्वल टू में 8 है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x का 6 में करूँगा तो ये हो जाएगा 6x, माइनस एक्स का x में करूँगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे पॉजिटिव, प्लस 6x उधर ले जाएंगे -6 और प्लस 8 पहले से ही है और इक्वल टू क्या हो गया, 0।
ये जो इक्वेशन है आप इसे क्लास 10th में, 9th में, 8th में अच्छी तरीके से सॉल्व करना जानते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे अगर उन्हें सॉल्व करना ये नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, मैं अलग से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। x कॉमन लूंगा मैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और माइनस 2 इसमें से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में ही x माइनस 4 कॉमन है। हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 4 और इसे सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी, x इक्वल टू 2 एंड 4। अब इसी वैल्यू को यानी कि x की वैल्यूज को आप उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि इसमें थर्ड में मैं रख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक्स वाई इक्वल टू 8 रखा हुआ है। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 4 रख दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, तो 4 इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा और y इक्वल टू 4 टू 8 हो जाएगा। फिर अगली बार मान लीजिए x की वैल्यू 2 में रख लेता हूँ, तो 2 इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 एंड 2 और z की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए और फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जिस तरीके से मैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड के सामने 9 लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x प्लस जेड के सामने 5 लिखूंगा मैं, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड के सामने लिख दूंगा मैं 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान सकते हैं। आसान है सॉल्व करना। आपके पास x y z दोनों हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको x और z है तो आप पहली वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली माइनस कर सकते हैं ताकि x z से ये x z कैंसिल हो जाएगा, आपको y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, सेकेंड लिखा हुआ है x प्लस जेड इक्वल टू 5। मैं इसके साइन चेंज करूंगा, ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में सीख चुके हैं। z पॉजिटिव है नेगेटिव करूंगा, x पॉजिटिव है नेगेटिव करूंगा। अब x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, z भी कैंसिल होंगे, y बचेगा और 9 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई y की। y की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y की जगह 4 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 और z कितना आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4, वो हो जाएगा ये 3। z की वैल्यू आ जाएगी 3। अब z की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर सेकंड में या फर्स्ट किसी में भी रख सकते हैं, मैं सेकंड में रख रहा हूँ, आसान है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x की जगह x, प्लस की जगह पे प्लस करूंगा और z की जगह पे मैं 3 का यूज करूंगा, इक्वल टू 7 है, सॉरी 5 है। तो x इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, 5 में 3 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। आप वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ABCD और दो आपको मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं देन एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग होंगे यानी कि इसके इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाले मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है,
2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस सी इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा और 3c प्लस डी इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसे आप फोर्थ मान सकते हैं। 4 इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है, ए और बी आ रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड में ए और बी आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th वाला। और इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में ए और सी, चलिए बाद में करते हैं, फिलहाल मैं फर्स्ट और सेकंड आपका सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू -1 और सेकंड आपको किया गया है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये b निगेटिव है, यहाँ पे b निगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दूंगा, जैसे ये b पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, b निगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया और 0 नेगेटिव मैंने कर दिया। इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा। -2a प्लस a, तो ये रिजल्ट आएगा -a और -1 -0 -1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं लिख दूंगा तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, a की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, 1 की जगह 1, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो गया और इक्वल टू माइनस बी उधर जाएगा तो b हो गया, तो b इक्वल टू 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में लिखा a और c है, तो यहाँ पे थर्ड में मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू लिख दूंगा और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 2 उधर जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे इक्वेशन नंबर फोर्थ, c की वैल्यू रखूंगा, d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ मुझे क्या दिया गया 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3 की जगह 3, c की जगह पे c की वैल्यू यानी कि 3 लिखूंगा प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 9 होता है, 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 + 9 उधर जाएगा तो -9 होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा वाला 4 बना दे रहा हूँ, गंदा बन गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ जाएगी। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नंबर 8 ऑप्शनल क्वेश्चन है, समझना आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, आपसे कहा गया है कि a कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n में, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स ग्रुप है वो क्या है, और ये क्या कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो a कोई मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि जब n m से बड़ा हो, जब m n से बड़ा हो, या m और n दोनों इक्वल हो, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चलिए पता कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एक फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6। इसकी अगर आपको ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। जब रो और कॉलम सेम नहीं होते हैं तो इस तरीके के मैट्रिक्स को कहा जाता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। व्हेन m is not equal to n, then matrix is called a rectangle matrix।
m क्या है, m ये वाला नंबर है, यानी कि क्या कि नंबर ऑफ रो। n क्या है, n ये वाला नंबर है, यानी कि क्या नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कैसा हो गया, रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। और रेक्टेंगल मैट्रिक्स सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता, रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको भी हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितनी है, 2 है। तो रो और कॉलम जब इक्वल नहीं होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रो, इसमें रो कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितनी है, 1 एंड 2, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 का है। मान लीजिए मुझे 3 क्रॉस 3 का लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 1 2 0 3 4 5 6 1 9 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने 1 2 3 है। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कब होगा, जब m और n, जब m और n, जब m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आसानी से, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहा गया है कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनसे ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बराबर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे। मान लीजिए पहला तरीका ये कि मान लीजिए ए ऑप्शन सही है, तो जहाँ जहाँ इस मैट्रिसेस में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, x की जगह पे आप -1/3 रखें और y की जगह पे 7 आप लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ ये y लिखा हुआ है 7 लिख सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू रखने के बाद ये दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू सेम आ जाती हैं दोनों, तो ये ऑप्शन हो गया। अदरवाइज सी और डी आप देख सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करे हैं, सेम इसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा कि जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा एलिमेंट टू एलिमेंट बाय कंपेयरिंग। तो 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। 3x + 7 = 0, तो 3x = +7 उधर जाएगा -7, तो x = -7/3 हो जाएगा। एक x की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाती है। 5 को कंपेयर करूंगा y -2 के साथ, तो y = 5 - 2, तो y -2 इधर जाएगा +2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला y + 1 = 8, y + 1 = 8 है, तो y + 1 = 8 है, +1 तो जाएगा -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा। 2 - 3x = 4, 2 - 3x = 4, तो -3x = 4, ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो -3x = x में 4 में 2 लेस किया तो 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। यानी कि आपको y की वैल्यू 7 मिल रही है, लेकिन x की वैल्यू आपको एक जगह -7/3 आ रही है और दूसरी जगह x की वैल्यू -2/3 आ रही है। यानी कि सॉल्यूशन क्या होंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे कि मान लीजिए आप y की जगह पे जैसे 7 वैल्यू आई है तो 7 रखें, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये देखो 8 हो गया, दोनों सामने 8 है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे y की जगह 7 रखेंगे, 7 में से 2 लेस किया कितना हुआ, 5, तो 5 की जगह 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है, y की वैल्यू बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसकी जगह पे 3x + 7 की जगह पे कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये वैल्यू है हमारी -2/3, तो x की जगह पे 3 की जगह 3 और x की जगह पे लिख रहा हूँ -2/3 और +7 की जगह +7, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। -2 + 7 कितना होता है, 5 होता है। क्या यहाँ सामने 5 है, नहीं है। लेकिन आप जब इसकी जगह यानी x की जगह -7/3 रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 = 0 होता है। लेकिन जब 2 - 3x की जगह पे इसमें इस वाले एलिमेंट्स में x की जगह -7/3 लिख के रखेंगे तब यहाँ पर 4 नहीं आएगा।
यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक्स की वैल्यू इसमें नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू आ रही है तो हम एक्स की वैल्यू इसमें पता नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस आंसर को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको मैट्रिसेस पता करनी है 3x3 ऑर्डर के, यानी कि जिसमें रो भी 3 हो और कॉलम्स भी 3 होने चाहिए। ऐसे कितने सारे मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हो या तो 0 हो या फिर 1 हो। फॉर एग्जांपल 0 1 0 0 1 0 1 0 0, एक ये बन गया जिसमें सारे एलिमेंट्स या तो 0 है या 1 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ये बन गया। अब आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इस तरीके के कितने सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा मिलता जुलता हुआ है क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड के क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इक्वल टू 9। तो जो नंबर हैं एलिमेंट्स के, टोटल एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3x3 हो तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 9 एलिमेंट हो गए हैं एक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3x3 होता है। अब इफ एलिमेंट्स आर 0 and 1, then number of permutation कितना हो जाएगा, फॉर 1 एलिमेंट, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परम्यूटेशन मैंने आपको बताया है कि 11th क्लास का एक चैप्टर है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। इसके लिए तो हर एक एलिमेंट के लिए परम्यूटेशन कितनी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 संख्या है तो कितनी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स हैं कितने, 9 एलिमेंट। तो मैं लिखूंगा टोटल परम्यूटेशन ऑफ 9 एलिमेंट्स इक्वल टू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। तो हमारा जो आंसर है ये आंसर नंबर डी है 512। 0 और 1 को लेकर के आप 3x3 के अगर आप बहुत सारे मैट्रिसेस बनाएंगे तो मैट्रिक्स टोटल कितने बनेंगे, 512 बनेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इसे वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। थैंक यू।